दो टूक सीधी बात। समकालीन चित्रकार श्री ललित पंत जी, श्री राजेश तन्वर जी और डॉक्टर दीपक अंबुज के साथ क्रिएटिव विजन प्रस्तुत करता। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं देवीदास खत्री दो टूक सीधी बात प्रोग्राम लेकर एक बार फिर मैं आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। जैसा कि आप जानते हैं कि मैं हर बार आप लोगों को किसी न किसी कलाकार से रूबरू करवाता हूँ। आज हमारे स्टूडियो में जो हमारे मेहमान हैं, इनका नाम है ललित पंत जी, जो पेंटर हैं, बहुत ही जाने माने कलाकार हैं। राजेश बेहद ही खूबसूरत काम करने वाले चित्रकार हैं, दिल्ली बेस्ड आर्टिस्ट हैं। और दीपक अंबोज जी बेहतरीन चित्रकारी व कई और एक्टिविटियों में हमेशा एक्टिव रहते हैं। इस वक्त ये हमारे स्टूडियो में विराजमान हैं। इनसे बातचीत करते हैं कि मेरे स्टूडियो में आकर इनको मेरा काम कैसे लगा। दोस्तों, ये है ललित पंत जी, बेहतरीन चित्रकार हैं और इसके साथ साथ बहुत नेक दिल, मिलनसार शख्स हैं। बहुत कम लोग होते हैं इस तरह के गुणवानी, जो कलाकारी के साथ साथ बात करना और दोस्ती निभाना बहुत अच्छी तरह जानते हैं। उनमें से एक हैं ललित पंत जी। जे पिछले कई अरसों से ललित कला अकादमी रीजनल सेंटर में ही काम करते हैं। बहुत ही बेहतरीन कार्य है इनका। ब्लैक एंड वाइट सीरीज में बहुत अच्छा काम करते हैं। आइए जानते हैं जी क्या मत रखते हैं मेरे कार्य के बारे में। नमस्कार, मेरा नाम ललित पंत। हम गढ़ी स्टूडियो में आज देवीदास जी के स्टूडियो में बैठे हैं। देवीदास जी लगभग बहुत लंबे समय से, लगभग 2-2.5 दशकों से स्कल्पचर काम में कर रहे हैं। आज उन्होंने अपने स्कल्पचर में नए कामों को, जो हमने नहीं देखे थे अभी तक, कुछ पोर्ट्रेट्स हैं, कुछ कॉम्पोजिशंस हैं, उनको डिस्प्ले किया और देख के हमको बड़ा प्राउड फील हो रहा है कि देवी भाई ने कुछ इस तरह के काम भी किए हैं। कुछ वुड के काम है, कुछ मिक्स मीडिया में है, वुड, मेटल, स्टोन में, और एक अभी आज हमने कुछ नया देखा, इटालियन मार्बल में भी इन्होंने कुछ काम किया है जो बहुत सराहनीय है और बहुत प्रशंसनीय है। हम ये चाहेंगे कि देवी भाई इसी तरह आप आगे करते रहें। धन्यवाद। ये है राजेश तन्वर जी। ये बहुत ही बेहतरीन चित्रकार हैं और साथ में मूर्ति कला में भी रुचि रखते हैं। ये पहले स्कल्पचर भी बनाया करते थे। ये तीनों कलाकार गढ़ी में ही कार्य करते हैं और इनके अपने अपने स्टूडियो हैं, जहां ललित कला अकादमी रीजनल सेंटर में। आइए जानते हैं जी क्या मत रखते हैं मेरे कार्य के बारे में। नमस्कार, मेरा नाम राजेश तंवर है और देवीदास जी ने आज अपने स्टूडियो में इनवाइट किया और बहुत ही अच्छा लगा। वर्सेटाइल काम देखने को मिले, बहुत बड़ी रेंज में काम किए हैं इन्होंने। जहां तक मैं देख रहा हूँ, मेरे ख्याल से कोई पहलू नहीं छोड़ा है जिस पर काम नहीं किया हो। और स्पिरिचुअलिटी में तो बहुत विशेष बल दिया है। बहुत सुंदर काम किए हैं और ज्यादातर हिस्सा तो ललित जी कवर कर ही चुके हैं। ऐसा चलो रिपीट करने का कुछ है नहीं। बहुत बहुत बढ़िया, धन्यवाद देवीदास। दोस्तों, ये है दीपक अंबोज जी, बहुत ही उम्दा कलाकार हैं।
पेंटिंग के साथ साथ जो सोशल मीडिया पे भी एक्टिव रखते हैं। युवा कलाकारों के लिए जितने भी सोशल मीडिया पे बहुत सारी पोस्टें डालते हैं जी, कला और कलाकार को प्रमोट करने के लिए आए दिन आप देखते रहते हैं सोशल मीडिया में बहुत सारी पोस्टें ये डालते हैं, अच्छी जानकारी रखते हैं और बहुत ही अच्छी नॉलेज है इनकी आर्ट हिस्ट्री के बारे में, पीएचडी किए हुए हैं। जे भी ललित कला अकेडमी रीजनल सेंटर गढ़ी में ही पिछले कई अरसों से अपना कार्य करते हैं। आइए जानते हैं जी क्या मत रखते हैं, मेरे स्टूडियो में आए हैं जी, मेरे कार्य के बारे में क्या कहते हैं और आइए इनसे जानते हैं इनको कार्य कैसा लगा। नमस्कार, मैं दीपक कुमार अंबुज। मैंने देवी भाई का काम देखा तो बुद्धा के इतने रूप, एक्चुअली मैंने भी रिसर्च किया जनता में कुछ, तो या तो जनता में भी इतने रूप नहीं मिले जितना मैंने बुद्धा के यहाँ पर रूप देखे, और इतना रूप देखने को एक साथ कहीं पर मिलते नहीं है, तो इतना लार्ज स्केल पे काम किया हुआ है, देखने में बड़ा ही मजा आ रहा है, बड़ा ही मजा आ रहा है। इसके लिए शुक्रिया की बात है। एक झलक थोड़ी अपने काम की भी दिखाऊंगा जो इन्होंने देखा, उसके लिए आप देख सकते हैं जी। जितने भी काम है सब लोकल स्टोन में है जी, ना तो सैंडस्टोन है, ना ही मार्बल है और ना ही ये कोई ऐसा ट्रेडमार्क स्टोन है कि जैसे जैसलमेर का है, कोई बोलता है कहीं का है, ये सब वो नहीं है, लोकल स्टोन है सारे। और ये रोड में जो पड़े होते हैं वही हैं, और जहाँ इसमें जो पुरानी बिल्डिंगें बनी हुई हैं कुछ पत्थर वो हैं, उनको लेके काम कर रहा हूँ। ज़्यादातर ब्रॉन्ज में काम है मेरे पास, बहुत सारा काम है, अलग अलग फेसेस है, अलग अलग एक्सप्रेशन है, ये मैं समय समय पे मैं करता रहता हूँ। और बहुत सारी बुद्धा सीरीज भी काम है और बहुत सारे मॉन्क्स हैं जो मैं जब असेंबल करता हूँ जी, मेरा ये एक एक पार्ट होता है, जो काम है एक एक पार्ट होता है जी, टोटल ऐसे असेंबल करता हूँ। और जो सारे काम है वुड स्टोन मेटल, वुड स्टोन फाइबर, वुड स्टोन अलग अलग आयरन, ये मैं करता रहता हूँ, समय समय पर एक्सपेरिमेंट कुछ करता हूँ। लेकिन मेरे काम में एक चीज़ है कि अगर एक काम एक जो ऑब्जेक्ट है वो रखें, वो भी कंप्लीट दिखे, और जब दूसरा ऐसे असेंबल जब करूँ पूरा तो तब ओवरऑल ऐसे इस तरह से निकल के आता है। तो जी मैं करता रहता हूँ टाइम टू टाइम, जैसे ये है ये फाइबर मेटल वुड, जैसे वुड है, इसमें ब्रॉन्ज है, ये स्टोन है, ये अलग अलग मीडियम में है, ब्रॉन्ज है, फाइबर है, जैसे स्टोन और मेटल अलग अलग एक्सपेरिमेंट करता हूँ। और फिर मैं जब असेंबल करता हूँ वो अलग एक लुक निकल के आता है इस तरह से, जैसे स्टोन वुड मेटल था वो, ये अलग अलग मज़े लेता हूँ मैं काम के साथ। हाँ मदद मोल्ड है, ये मदद मोल्ड है। और पैतीना बड़ा अच्छा किया आपने, ग्रीन बहुत मेरे को लगता है इस तरह के पैतीना बहुत कम लोग करते हैं इंडिया में। मैंने ईमानदार जी का पैतीना देखा था, ग्रीन कलर का एक बहुत पावरफुल पैतीना था, काफी हद तक ये भी और भी होंगे, मेरे को जावा उन्हीं पर। मैंने यहाँ पर देवी भाई का देखा, अच्छा पैतीना किया हुआ है इन्होंने। ये मुझे क्या लगता है ना देवी भाई, क्या ये इसके बारे में कुछ पता है क्या? क्योंकि इतना डिटेल में पढ़ने वाला ही कुछ कर सकता है बुद्धा के ऊपर इतना काम, नहीं तो बुद्धा का सब एक दो तस्वीर बनाते सब सेम। मेरे ख्याल से मिक्स मीडिया में है, ये मेटल है शायद इसमें, ये 3 मीडियम में है, वुड मेटल्स और इसमें अलग है। पहले भी पता नहीं इस स्केल पर एक बड़े काम भी थे इस तरह के जो मिक्स मीडिया में करे थे, शायद ये वाला था ऐसा कुछ जो काफी। हाँ सीरीज बाय सीरीज काम थे, ये मैंने काफी दिनों से ये कर रहा हूँ। बहुत सीरीज है ये, बहुत सीरीज होगा इसमें। वो उनकी झलक नहीं आ रही बीसी सान्याल की? जी एक्चुअली ये काम था मेरे 21st सेंचुरी बुद्धा हैं, फर्स्ट सेंचुरी से लेकर 17th सेंचुरी तक अलग अलग हुए, तो मैंने ये सीरीज बाय सीरीज काम किया। इसके बारे में कुछ बताओ। जी मैंने एक मेरे असेंबल वर्क है, ये बुद्धा सीरीज को ही लेके, ये फास्टिंग बुद्धा थे, ये गंधार पीरियड के है, इस वक्त पाकिस्तान में इस टाइप का एक काम है। जी मैं बुद्धा के बारे में मैं हाँ जी
towards enlightenment. देवी भाई ये क्या है ये? ये बोर्ड सीरीज में है, जर्नी दिखाई है बुद्धा की जब वो अलग अलग जगह गए थे। ये भी बुद्धा है? सब मेरे बुद्धा है, मैं कैसे सोचता हूँ। देवी भी बुद्धा। वही बोल रहा हूँ, इतना तो कहीं से आपने स्टडी करी इसके बारे में? हाँ, मैंने बहुत सारी किताबें पढ़ी, बहुत सारी बुद्धा की हिस्ट्री पढ़ी, फिर उसमें फर्स्ट सेंचुरी से लेकर 17th सेंचुरी तक जिन जिन आर्टिस्टों ने काम किया अपने अपने स्टाइल से किया। सेंचुरी वाला कोई है इसमें भी? नहीं, इसमें ऐसा कुछ नहीं है, ये मेरे 21st सेंचुरी के बुद्धा हैं। 21st सेंचुरी। ये जो एकेडमिक काम है, पोर्ट्रेट हैं, ये कब के हैं ये वाले? ये सारे अभी मैंने रिसेंट काम कर रहा हूँ मैं। ये मेरा तो ये रिसेंट पोर्ट्रेट एकेडमिक काम? ये मैंने काम, एक मेरी ट्रेन है तो उसमें बहुत सारे चाइल्ड लाफिंग बुद्धा है ये, और उसके साथ ही जो फीमेल भी है, एक विंडो है उसके भी। अच्छा, एक ये दो स्कल्पचर काफी नजदीक है ये किस स्कल्पचर है, किस स्कल्पचर बहुत सारे लोगों ने किया और मुझे लगा काफी यूनिक लगा, मेरे को लगा कि ऐसे सिंबल हाँ, क्या, थोड़ा- पर मैंने पूछा कहा कि किसी ने आप दिख तो रही है किस स्कल्पचर है ये। इसमें स्टोन में जो आप अलग अलग देख रहे हो वैरायटी टाइप ये में। वाला जो हाँ जी, इटालियन मार्बल। हाँ जी, हाँ जी। इसके बारे में बताना जरा। हाँ, ये इटालियन मार्बल है। ये रावत जी थे, उनके पास कोई मित्र थे बाबा जी करके, वो आते थे तो उनके हाँ एक डॉक्टर साहब थे, डॉक्टर साहब के पास 2 पत्थर जे पड़े हुए थे, जो उन्होंने मेरे को दोनों दिए थे। पत्थर तो 4 थे, इस टाइप के 4 स्टोन थे, और नहीं 3 काम उनको करके दिए थे उन्होंने, ये स्टोन मेरे को दिए थे। और ये वाला? ये तो सैंडस्टोन है, ये लोकल है, चकमक पत्थर बोलते हैं इसको वैसे, लेकिन लोकल स्टोन है वो इसलिए जो आपने ललित जी अभी पूछा, वो चकमक पत्थर लोग बोलते हैं काम नहीं होता, जो मेरा एक्सपेरिमेंट था इसमें काम क्यों नहीं होता। सड़क बनाने वाला हाँ जी, हाँ जी, चकमा बोलते हैं, चक- ऐसे मारते हैं ना। बोलते हैं हाँ, बोलते थे काम नहीं होता, हमने काम करके उसमें दिया। ये वुड है ये? हाँ, वुड में है ये भी। अभी रिसेंट जी मेरा एक पेडेस्टर था, मुझे लगा कि इसको यूज में लाया जाए, बहुत दिन से पड़ा हुआ था तो मैंने इसको अलग। हाँ, देख सकते हैं आप, बहुत बढ़िया था। जी मैंने हाल ही में अभी कर रहा है, मैंने 2-3 दिन पहले ये काम। हाँ, उसके चिजलिंग के हाँ जी, हाँ जी, अभी कंप्लीट नहीं है ये, लेकिन कर रहा हूँ मैं काम। हमने भी किया कार्विंग में, नहीं लगी? हाँ, आर्टिस्ट, विजुअल आर्टिस्ट हर काम करना चाहिए, मेरा ये मानना है कि जहाँ कुछ मैंने देखा कि ये स्कल्प्टर है, ये पेंटर है, आर्टिस्ट है, सारे टाइप में काम करना चाहिए, सब मीडियम में काम करना चाहिए। हाँ ये भाई ये जो स्कल्पचर है यहाँ पर ये हाँ, ये मार्बल का वाइट मार्बल है। ये भी उसी सीरीज में काम है। क्या आपने कुछ ड्राइंग्स भी करते हैं? ड्राइंग भी करता हूँ, लेकिन इसमें मैं आज डिस्प्ले नहीं किया हुआ। अगर आप दिल्ली में कभी भी आएँ तो ललित कला अकेडमी रीजनल सेंटर में जरूर आएँ। बहुत वैरायटी टाइप आपको काम देखने को मिलेंगे। कंटेम्प्रेरी बेस पे अलग अलग कलाकारों ने अलग अलग स्टूडियो में काम किया। आप ललित पंत जी के स्टूडियो में जरूर आएँ, आप दीपक जी के स्टूडियो में आएँ, राजेश जी के स्टूडियो में आएँ, और भी बहुत हमारे कंटेम्प्रेरी आर्टिस्ट हैं। मैं हर कलाकारों को आप लोगों को समय समय पर रूबरू करवाता रहता हूँ। आप दोस्तों, ये थे आज के हमारे मेहमान, तीनों जाने माने चित्रकार ललित पंत जी, राजेश और दीपक आम्बोज जी। दोस्तों, आप कभी भी दिल्ली में आए, जहाँ आसपास में कहीं आए हों, तो आप ललित कला अकेडमी रीजनल सेंटर में जरूर आए, क्योंकि जहाँ पर कला और संस्कृति का एक बेहद ही बेहतरीन कार्य आपको देखने को मिलेगा। आप स्टूडियो में विजिट जरूर करें। बहुत ही बेहतरीन काम कर रहे हैं जहाँ के कलाकार। एशिया का नंबर 1 विलेज कहलाने वाला ये ललित कला अकेडमी रीजनल सेंटर दिल्ली, आज जहाँ कम से कम भी 120 कलाकार कार्य कर रहे हैं। बहुत वैरायटी टाइप आपको जहाँ कार्य देखने को मिलेगा, चाहे वो चित्रकारी हो, जहाँ प्रिंट मेकिंग हो, या फिर सेरामिक हो, या फिर स्कल्पचर के स्टूडियो हो। आप विजिट करें, आपको बहुत सारा
क्रिएटिव काम देखने को मिलेगा और विदाउट कमीशन रीजनल प्राइस में मिलेगा। दोस्तों अगली बार मैं फिर मिलूंगा किसी नई हस्ती के साथ, तब तक देवीदास खत्री को दे इजाजत। वंदे मातरम, भारत माता की जय।